प्रिय स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं का जो आपकी गणित है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक, उसकी मैं आपको प्रश्नावली कराने वाला हूँ। प्रश्नावली 1.1, ठीक है दोस्तों। तो मैं 1.1 के अंतर्गत मैं आपके लिए क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जी आपका 1.1 है एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो 1.1 के अंतर्गत मैं यहाँ तक जो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन था जी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। और जी मुझे आपको करवाना है 5वें वाला, ठीक है। क्या दिया है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। ये बताना है, ठीक है। तो शून्य पर समाप्त कब होती है आप देखिए। तो इसके लिए एक कंडीशन होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वो कंडीशन लिख के बताऊंगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है? ये आपका प्रश्न है, कौन सा प्रश्न नंबर है? 5, प्रश्न नंबर 5, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक कंडीशन बताऊंगा। एक मैं थोड़ी लाइन ऐसी देता हूं जो आपके लिए, ठीक है। क्या कंडीशन होती है कि कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, आप यहां पर नोट करके लिख लेना, ठीक है, या रिजल्ट भी लिख सकते हैं, नोट या रिजल्ट, ठीक है। आप एग्जाम में भी इसी प्रॉपर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए, समाप्त समाप्त होने के लिए कम से कम उनका गुणनफल, उनका गुणनफल 5 गुणा 2 के रूप का होना चाहिए, रूप का होना चाहिए। किस प्रकार होना चाहिए मैं आपको सवाल करके बता रहा हूं, ठीक है। तो ये दिया आपने, क्या दिया है? 6 की घात n क्या 0 पर समाप्त हो सकती है? क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है। तो होगी या नहीं देखिए। तो आप 6 के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? सिंपल, जो आपका 6 है इनका गुणा कर देंगे, सॉरी गुणनखंड कर देंगे। तो 6 के करेंगे जो हो जाएगा 2 3 6, और ऐसे काटेंगे 3 एकम 3, ठीक है। तो आपके जो गुणनफल है वो कितने बने हैं? 6 बराबर 2 गुणा 3, आप एक भी लिख सकते हैं। लेकिन आप इसमें एक देखिए कि इसमें 5 जो गुणा 2, इसके फॉर्म का तो जी बना ही नहीं। तो अपन क्या कह देंगे? यह कह देंगे कि 6 की घात n जो है वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। यदि समाप्त होती तो उनका कम से कम 5 गुणा 2 एक बार तो होता। अधिक बार हो सकता था लेकिन एक बार तो अवश्य होता, ठीक है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10, ठीक है। तो 10 के आप गुणनखंड करेंगे, ये हो जाएगा। तो आप जी 10 के कितने बने? 2 गुणा 5। तो कम से कम एक बार 2 और 5 आया है, तो 10 तो शून्य पर समाप्त होगी, लेकिन 6 नहीं होगा, ठीक है। 6 अंक बिल्कुल नहीं होगा। ये तो मैंने वैसे रब बता दिया है, तो आपको जी एग्जाम, बहुत सॉरी, आपके क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप लिख देंगे कि अतः 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। यदि आपने एग्जाम में इस प्रकार से प्रॉपर लिख दिया तो आपका जो 2-3 नंबर का आएगा तो वो आपको कंप्लीट उसमें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप शॉर्ट करके आओगे तो शॉर्ट नंबर मिलेंगे, आप इसे प्रॉपर करके आना तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? छठे वाला, ठीक है। मेरे पास जो बुक है वो थोड़ी बिगड़ी हुई है, बच्चों की है। तो व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11
इंटू 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं? उन्होंने पूछा कि क्यों है, तो उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसका प्रश्न नंबर करना है कौन सा? 6 वाला। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको इसका बेस बता देता हूँ कि भाज्य और अभाज्य होती क्या है। ये लिखा मैंने अभाज्य, अभाज्य, ये लिखा मैंने अभाज्य और जो लिखा मैंने भाज्य। आप बातों को समझना। अभाज्य क्या होती हैं? जो स्वयं से कटती हैं या स्वयं से विभाजित होती हैं, ठीक है, वो अभाज्य होती हैं। और भाज्य कौन सी संख्या होती हैं? जो स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2, तो 2 सिर्फ 2 से विभाजित होती है या फिर 1 से होगी। ठीक है, तो 1 से तो सभी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो स्वयं से विभाजित होगी अभाज्य संख्या। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 4, तो 4 किससे होगी? 2 से भी होगी, 4 से भी होगी। ठीक है, तो ये अभाज्य नहीं होगी तो ये भाज्य होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो उनका जो गुणनफल होता है वो 2 संख्या के रूप में होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2, तो आप इसे मल्टीपल यानी 2 का 2 में भाग जाएगा, यानी कि 2 का आप गुणनखंड करेंगे तो इनके गुणनफल क्या मिलेंगे? 2 गुणा 1। आप 5 के गुणनफल करेंगे, ठीक है, तो 5 के गुणनखंड करेंगे यदि आप गुणनफल, जो हो जाएगा 5 एकम 5, तो क्या बनेंगे? 5 1, तो क्या बनेंगे? 5 1। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो अभाज्य संख्या होती हैं उनका गुणनफल 2 अंक में ही होता है। ठीक है, और जो भाज्य संख्या होती हैं वो 2 अंक से अधिक में हो सकती हैं। ठीक है, यदि आप 2 का गुणनफल करेंगे, 4 का, जो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो इनका कितना बनेगा? 2 गुणा 2, और जी आप 1 भी लिख देंगे तो जी 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने नेक्स्ट लिखा भाज्य में, जैसे मैंने लिखा 8, तो 8 को आप गुणनखंड करेंगे, जो हो जाएगा 4, जो हो जाएगा 2, जो हो जाएगा 2 एकम 2। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो 2 2 2 1, 2 2 2 और 1, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो अभाज्य संख्या होती हैं उनका गुणनफल सिर्फ दो दो अंकों में होता है। ठीक है, और जो भाज्य संख्या होती है उसमें 2 से अधिक बार होगा। ठीक है, 2 नहीं होगा, 2 से अधिक बार ही होगा। ठीक है, वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो मैं आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने वैसे बेसिक बता दिया आपको। एग्जाम में इसे नहीं लिखना है। ठीक है, एग्जाम में क्या लिखना है इस प्रकार मैं बता रहा हूँ उसे लिखना है। ठीक है, तो जैसे ये लिखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि जी भाज्य है। उन्होंने लिखा है कि जी भाज्य है, पर क्यों है वो रीजन देना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे, तो जी क्या बचेगा? 7 गुणा 13, 7 गुणा 13, और जी 13 तो निकल गया, सॉरी सॉरी 7 गुणा 11, 13 निकल गया, प्लस और जी 13 भी निकल गया, तो जी प्लस का 1, तो जी हो जाएगा कितना? 13, 11 7 77 प्लस 1, ये हो जाएगा 13, और यहाँ पर मल्टीपल है, सॉरी मल्टीप्लाई उतना है इनका, तो ये हो जाएगा 77 और 1 78। ठीक है, और इसे आप एक फॉर्म में लिख सकते हैं यदि एक लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो आपको सभी संख्याओं के साथ लिखना होता है। ठीक है, तो इस देखिए आप यहाँ पर जो आपकी जो गुणनफल है वो 2 अंक से अधिक बार है, 1 2 3। ठीक है, यदि 2 बार होती तो अभाज्य होता, लेकिन वो 2 से अधिक बार है तो आपकी कौन सी हो जाएंगी? भाज्य हो जाएंगे। लिख देंगे कि अतः यह भाज्य संख्याएं हैं, अतः यह भाज्य संख्याएं हैं, यह भाज्य संख्या है। ठीक है, तथा, ठीक है, आपको तथा में भी लिखना है क्योंकि अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। और क्या दिया गया है इसमें? दिया है 7 6 1 तक जाना है प्लस 5, जो हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? 5 आ जाएगा जी वाला, तो जी आप 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या?
7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है, गुणा 1 और जी प्लस का 1, ठीक है। 5 निकल गया इधर से, 5 इधर से निकल गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि सिंपल इनका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा इसका गुणा करके ही बताऊंगा, ठीक है। ये हो जाएंगे 6 7 42, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे 42, और जो हो जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 24 से कम 24, तो इसका आपको गुणा करना है। जो हो जाएगा 4 दूनी 8, और जो हो जाएगा 4 चौको 16, जो हो जाएगा 4, और जो हो जाएगा 8, जो हो जाएगा 8, और जो हो जाएगा 10, और जो हो जाएगा 9, और एक 10, यानी कि जो हो जाएगा आपका 10 0 8, और जो आपका +1 का +1, ठीक है। आप सिंपल क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 5 गुणा 1009, और आप मल्टीपल 1 गुणा भी इसके साथ रखेंगे, ठीक है। तो दो जो आपके गुणनफल होते हैं उससे अधिक प्राप्त हुए, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो लिख देंगे कि अतः यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, ठीक है। इस प्रकार आपको जो आपका छः वाला क्वेश्चन था, इसे आपको प्रॉपर एग्जाम में करना है, ठीक है जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं जब से ये सिलेबस कम हुआ है, ठीक है। तो आपको इनको क्वेश्चन को अवश्य करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ मिलेंगे, ठीक है। पुनः एक साथ मिलेंगे तो वो टाइम कौन सा होगा, उनका एलसीएम लेना है, ठीक है। सिंपल क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। किसका लेना है, 18 का और 12, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम दोनों का भाग जाएगा, यानी कि दोनों किस समय पर मिलेंगे, तो एलसीएम लेना है। तो देखिए क्या दिया है, प्रश्न नंबर 7, ठीक है। आपको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, सिंपल एलसीएम ले लो और आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा। 18 और 12, 18 और 12, ठीक है। तो आप सिंपल 18 के गुणनखंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 नम 18, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 3 एकम 3, और आप 12 के खंड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 तियन 6, 3 एकम 3, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कि जो आपके अतः है, आप लिख सकते हैं अतः है 18 के कितने फैक्टर बने आपके, 2 3 3 1, तो 2 3 3 और 1, ठीक है। और आपके 12 के कितने फैक्टर बने हुए हैं, तो 12 के आपके कितने फैक्टर बनेंगे, 2 2 3 1, 2 2 3 1, ठीक है। इनका एलसीएम, एलसीएम कौन सा टाइम है जो, तो ये दोनों एक साथ मिलेंगे, यानी एलसीएम। तो आप जिसमें कॉमन है, जो कॉमन है उसे एक बार लिखना है और सभी संख्याओं को लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जी दोनों आप 2 को लिखोगे तो इसके साथ में जे भी निकल गया, ठीक है। 3 लिखेंगे, आप जी 3 लिखेंगे, आप ध्यान रखना इसके साथ जे निकल गया, ठीक है। और आप क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे, और एक जे लिखेंगे तो एक के साथ जे निकल गया, यानी कि इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ, तो जोड़े को एक बार लिखते हैं, ठीक है। जो बचा हुआ है उनको संपूर्ण लिखना है, ठीक है। और क्या बचा, जो निकल गया तो बचा क्या 2, ठीक है। तो सिंपल आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 एकम 6 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट बाद, ठीक है। यानी कि 36 वो मिनट हैं जो दोनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है। 36 यानी एलसीएम लिया, और एलसीएम लिया ही जाता है, ठीक है। इस प्रकार आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। तो आई होप इसकी जो प्रश्नावली है 1.1, ठीक है, वो मैं पूरी करा चुका हूँ, ठीक है। यदि आपको देखना है तो मेरे यूट्यूब जो चैनल है उसी पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख लेना शानदार तरीका से, और अपनी
तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ही करना लाइक, यदि आपकी इच्छा नहीं है तो मत करना। ठीक है, ओके।